हाँ, हकीकत बताने के लिए तो थोड़ी ना आ रहे हैं कि ये क्या वास्तविकता क्या है दरअसल। वो कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि जनता ने इनके द्वारा जो भी वादे किए गए थे वो सब देख लिए, एक वादे पूरे नहीं है। इस समय अपराध का ग्राफ जहां पर मौजूद है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई एक जिला नहीं बचा है जहां पे बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामले, इस तरीके के हत्या और तेजाब फेंकने के मामले, हत्या के मामले, इस तरीके की चीजें सामने ना आ रही। आज ही देखिए 9 केसेस हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है और जिस तरीके से इनकी पुलिस और इनके सारे प्रशासन के लोग बचाने में लग जा रहे हैं, अभियुक्तों के पक्ष के वकील हो जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है पूरे इंडिया में और कहां लिया गया है, यही लिया गया, इसीलिए क्योंकि बर्बरता बरती गई, अपराधियों के द्वारा तो बरती गई, सरकार के द्वारा भी बरती गई है, इसलिए लिया गया। इन उपचुनाव में कपीश जी, इन उपचुनाव में क्या इन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं मैदान में? विकास का सबसे पहला मुद्दा है, लेकिन विकास तो भी हो सकता है जबकि अपराध मुक्त प्रदेश हो। तो ये कह रही कि विकास के ही नाम पर तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये तो कह रही कि विकास की जो प्यार हमने बहाई है उसके आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, तो ये सारे चीजों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि हमारे हर बूथों पे डबल कमेटियां हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सशक्त अगर किसी का संगठन है तो वो समाजवादी पार्टी का संगठन, और कैडर के हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, पेट्रोल और तेल पे नहीं चलते हैं, पैदल चलने वालों में से। दूसरी चीज, आपको एक चीज बात बता दें, जो ये कह रहे हैं कि मल्हनी की भी सीट ये लेने जा रहे हैं, हकीकत ये है कि 7 की 7 ये हारेंगे। अच्छा। ये आप नोट डाउन कर लें, जबकि उपचुनाव माना जाता है। कपिल श्रीवास्तव जी हम सबके बीच में है, पहले से ही ज्योतिषाचार्य का ज्ञान रखने वाले हैं, और हमने जो अपने सरकार में किए गए विकास कार्य किए थे उसको जनता के बीच लेके जा रहे हैं। 2017 में नहीं माना जनता ने, 19 में भी नहीं माना। बीता काटे हैं जनता अब कैसे मानेगी? आपके विकास कार्य भूल गई, आपके विकास कार्य तो लड़के हैं, गलती हो जाती है, और आज आप रेप पर बात कर रहे हैं। रेप में जाति ढूंढने वाले पार्टी जो है, महिला को जो रेप पीड़िता है उसको दलित बताने वाली पार्टी, लड़कों से गलती हो जाने वाली पार्टी आज रेप पर बात कर रही है। हास्यास्पद है, राजनीति करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको लोगों ने 2017, 2019 में बताया था और फिर से बताइए। GDP -23.9 हो चुकी है और देश की जनता की जान जो है कोरोना में आहूत करा दी गई। 1 लाख की 500 पे जो है आपने कोरोना में जो है वो लॉकडाउन करा दिया, और 50 लाख के बाद जो है आपने ओपन फ्री कर दिया। आखिर ये कौन सा तर्क है जो जनता के बीच उतर नहीं रहा है? ठीक है, देश की इकोनॉमी बेच खाई। मैं बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन कपिल जी आपके पास कोई इससे बेटर प्लान है क्या? पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को सराहा है, हिंदुस्तान की बात कही है, तमाम तरह के, कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में तो है नहीं, पूरी दुनिया में है, 192 कंट्रीज में है, हर जगह देख लीजिए सिचुएशन क्या है। जिनके पास रिसोर्सेज हमसे बहुत ज्यादा है उनकी भी स्थिति क्या है, और इस बात को जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और जब आप कहते हैं कि आप तो जीतेंगे, मैं कहता हूँ अग्रिम शुभकामनाएं हारने के लिए, लेकिन जीतेंगे कैसे? आपके पास प्लान क्या है? जब निर्भीकता के साथ यहाँ पर सहानुभूति जताने के लिए लोग जा रहे थे तो आपके नेता तो लंदन में बैठे हुए थे। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लंदन में बैठे हुए थे, वहीं से लड़ोगे उपचुनाव? अरे लंदन में उपचुनाव लड़ोगे भैया? हिंदुस्तान में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ पर चुनाव, लंदन में चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब अपने बच्चों के एडमिशन कराने जाया जा रहा है लंदन में, और यहाँ पर अगर एक घटना होती है तो उसके लिए भी आ जाइए, यहाँ पर क्या दिक्कत है? और जनता के बीच में ना आप कभी रहे हैं, और पैदल चलने वाले समाजवादी समाजवादी नहीं रही। अब पैदल नहीं चलती समाजवादी, अब तो मर्सिडीज में चलती है। अब तो अखिलेश जी मर्सिडीज में चलते हैं, यहाँ साइकिल का जमाना रह गया। साइकिल वाले लोगों को तो आपने उठाकर अलग रख दिया, नाम की पट्टी को अलग कर दिया। साइकिल का जमाना नहीं रहा, वो साइकिल का जमाना फिटनेस। लेकिन शिवम में रिपोर्ट पढ़ रही थी, रिकॉर्ड तोड़ साइकिल की बिक्री हुई है, तो ये कह देना चाहे फिटनेस के लिए हो। यहाँ पे बोल लीजिए, हम जो हो जाते हैं यहाँ पे बोल लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ अपनी बारी पर इंतजार कर लीजिए तो बोलने के लिए, यहाँ आप ही पूरी डिबेट में बोल लीजिए। महाराष्ट्र की बेटी के साथ नहीं खड़े, वहाँ पर तो कहीं को नहीं बख्शा जाना चाहिए। किसी की भी बहन, मेरी बहन, सब एक जैसा है। क्यों नहीं? फिर डीएम के खिलाफ मैं क्या कहता हूँ, सबके खिलाफ कार्रवाई। अगर SIT का गठन हुआ, अभी CBI को रिकमेंड खुद किया। आप फर्क देखिए कि एक सरकार में जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी खुद गई बलात्कारी के पास, दूसरी तरफ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं इस केस को CBI को रिकमेंड करता हूँ, और से गुजारिश करता हूँ
चला निगरानी करने के अंतर्गत इस केस को चलाया जाए। और आप कोई भी हो, चाहे कपिल हो, चाहे संजीव कौशिक हो, चाहे हंसराज हो, शिवम त्यागी हो, अगर कोई भी दोषी है तो उसका जगह सिर्फ और आपके नेता जहाँ पर ऐसे जघन्य अपराध की बात आती है वहाँ पर सब एक साथ खड़े होकर हर न्याय और अपराध को लेकर हर स्टेट के खिलाफ बोले, क्योंकि बेकारवाई भी देखिए ना। एक तरफ एक पार्टी के मुखिया हुआ करते थे जो कहते थे गलती हो जाती है, एक पार्टी के मुखिया तो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री है राज्य के, वो कहते हैं कि लड़की कूद गई है, और एक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं इसकी सुप्रीम कोर्ट जांच कराए, सीबीआई अपनी निगरानी में जांच हो, जो भी कल्प्रिट हो अंदर जाए। अरे आप तो अपराधियों को अंदर भी नहीं भेजते, पुलिस पर कार्रवाई भी नहीं करते, आपके राज्यों में भी इतना ही बुरा हाल है, कभी कुछ किया नहीं किया ना। इसलिए कृपया करके ये सेलेक्टिव एमनीशिया नाम की बीमारी से बाहर आइए और इस देश की बेटी को देश की बेटी समझिए। ये आपके लिए चुनाव का एजेंडा होगा, उस परिवार के लिए चुनाव का एजेंडा नहीं है। और फिर भी सीना ताने चले आ रहे हैं, कोर्ट की लताड़ पे लताड़ लगी जा रही है योगी सरकार को, और योगी जी बड़े अच्छे हैं। अरे कहां के साथ अच्छे हैं? बताइए ना, आप ही के पार्टी के थे ना अध्यक्ष जी। अरे गलती हो जाती है, आप भी थे ना, अपने पार्टी से आप भी आते हैं ना, कभी इस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन लेकर आए हैं, उस पार्टी का ही हाल है ना। गायत्री प्रजापति भैया याद है आपको, मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूँ इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, सारी पार्टियों को एक साथ आकर बात करनी चाहिए कि रुका बात ही नहीं करते। आपको तो राजनीति करनी है, दलित की बेटी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई होती, सीबीआई होती, तमाम तरह की चीजें की होती, नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद तो एफआईआर गायत्री प्रजापति घोर जातिवादी सरकार घोर जातिवादी कहां से? यहाँ कोई एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं चलता, पार्टी ने नहीं कहा, पार्टी ने नहीं कहा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार है, अगर विकास दुबे को मारा गया या फिर एनकाउंटर हुआ, उस पर हमने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण जातिवादी राजनीति करना आपका काम है, आप करते हो जातिवादी राजनीति, हमेशा नहीं करते हैं, आपका आधार ही जातिवाद है। डेवलपमेंट पर तो बात करते नहीं, डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन क्या किया विकास कहना चाहता हूं कि हमारा जो एजेंडा है वो विकास है। हम जातिवाद पर बात ना करके डेवलपमेंट पर बात करते हैं। कपिल जी, फिर कौन से मुद्दे हैं? जब आप विकास की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विकास तो हमसे बेहतर कौन कर सकता है, फिर जब बात आती है सुरक्षा की तो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमसे ज्यादा प्रयास बेहतर कौन कर सकता है, और आप कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। आपके पास यही मुद्दे हैं, इनका काउंटर अटैक ये लगातार कर रहे हैं, तो फिर कौन से मुद्दे रह गए? अरे सीधी बात पूजा जी कि विकास तो चतुर्मुखी होता है ना। जब तक शांति नहीं होगी, जब इन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बरकरार होगा, तब तक आप कैसे तरक्की कर पाएंगे? और ये विकास पे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा? 3.5 साल में पूछ लीजिए इनसे कि इनकी योगी सरकार ने क्या विकास के कार्य किए और मोदी जी ने क्या विकास का पैमाना जीडीपी नहीं है। चहुमुखी विकास तो होता है, लेकिन जब हाई कोर्ट एक भर्ती पर इसलिए रोक लगा देता है क्योंकि उसमें एक ही जात के बच्चों को लिया गया था, बड़ा चहुमुखी विकास था आपका। क्यों? उसमें तो चहुमुखी विकास देखा नहीं आपने, भर्ती में भी एक ही जात के लोगों को भर लिया। चहुमुखी विकास है ना आपका, कौन सा विकास? एक विकास आपको जरूर चाहिए, हाँ, बेटे का विकास, चाचा का विकास, भतीजे का विकास, दूसरे चाचा का विकास, एक ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, हाँ, एक परिवार का विकास आपको जरूर चाहिए, परिवार का चहुमुखी विकास कभी को जरूर चाहिए, लेकिन इसके अलावा बाकी विकास की चिंता नहीं है आपको। पूरा देश की जीडीपी माइनस थे। अरे कमाल की बात है। अरे उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर आ जाइए। कपिल जी अभी प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए नहीं गए हैं अखिलेश भैया, अभी वो लंदन में है, उनको लंदन से बुलाइए और कहिए उपचुनाव में आकर हिस्सा ले, जनता के बीच में लेकर जाए मुद्दे। वैसे भी एक कहानी नहीं, जमाने के कहाँ है अखिलेश यादव? कपिल जी कहाँ है अखिलेश यादव? 1 लाख लोगों की शहादत करा दी कोरोना में। कहाँ है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जन जन तक है, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, फिलहाल आंदोलन में साथ हैं। फिलहाल कहाँ है? अखिलेश यादव कहाँ है? फिलहाल कहाँ है? जब उत्तर प्रदेश में एक बेटी को आवश्यकता थी तो अखिलेश क्यों नहीं पहुंचे? अरे जब हमारे 10 लोग गए, प्रतिनिधिमंडल गए, आपके राहुल प्रियंका गांधी
पहुंच जाती क्यों नहीं गए? फिर उसके बाद अखिलेश क्यों नहीं आ पाते? क्यों नहीं गए? ये कौन सा सवाल है? सवाल मैं जनरली पूछ रही हूँ आपसे। अब चलिए उपचुनाव है, अब चलिए उपचुनाव है। कपिल जी, उपचुनाव में बहुत आवश्यकता है इस वक्त उनके कार्यकर्ताओं को, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए। इतनी बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है विपक्ष के लिए ये। पूजा जी, हम अपनी सारी रणनीति स्काइप पे बना रहे हो रणनीति। अरे कपिल जी, आपको न्यूज वन इंडिया पर जाना है, 4 कमेटी 5 लोगों को गठित करके हाथरस जाना है। स्काइप और इससे बाहर निकले, क्या ट्विटर स्काइप खेले जा रहे हो? मतलब लंदन से राजनीति बनानी है तो फिर क्वीन विक्टोरिया और हमारे अखिलेश जी में फर्क क्या रह गया? लंदन से क्या राजनीति कर रहे हो? जनता के बीच में आइए ना, आप तो जनता के लोग हो। जब आप मुख्य धारा में इस बार चुनाव लड़ रही हैं तो मुकाबला किससे है? समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, आपका मुकाबला बीजेपी से है या चुप हो जाइए लंदन वालों, चुप हो जाओ। जो जेन्युइन मुद्दे हैं हम उनको उठा रहे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, वंशराज जी एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव जी, पिछली बार के जब उपचुनाव हुए तो आप पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था, आपने तरीके के फॉर्मूले भी निकाले और उन फॉर्मूलों के आधार पर आपने बीजेपी को पटकने देने में कामयाबी भी हासिल की, लेकिन वही जज्बा, वही जुनून इस बार के उपचुनाव में नजर क्यों नहीं आ रहा? जी, आपको ये ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि उससे ज्यादा जुनून है, उससे बढ़िया रणनीति है। आप आने दीजिए, इलेक्शन का घोषणा होने दीजिए, उसके बाद सामने है कि पिछले उपचुनाव में भी हमने ये तो बताइए जरा, छीन ली थी अखिलेश जी और कहाँ हमने है? बीएसपी से भी भाई, आप बड़े भाई अखिलेश जी कहाँ है? इस समय इसमें कहीं तो रह नहीं है। जी कहाँ है? इस तरीके की उड़ती हुई चुनाव खबर लड़ी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अपने बारे में अखिलेश जी कहाँ है? उन्होंने पैक किया हुआ है। अखिलेश जी कहाँ है? भाई अखिलेश जी कहाँ है? बताइए ना कपिल जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी कहाँ है? अरे जिस सेना का सेनापति है विदेश में, वो सेना क्या करेगी यहाँ पर? आपको पता है आप हारे हुए हैं, आपको पता है आप हारे हुए हैं। अच्छा बताइए अखिलेश जी कहाँ है? आप एक बार अपने मुंह से बता दीजिए। प्रदेश की जनता न्यूज वन इंडिया पर सुनना चाहती है कि अभी इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ है? कहाँ है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री? बताइए मुख्यमंत्री कहाँ है? जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो दे दीजिए, जवाब दे पा रहे हैं, जैसे भड़क रहे हैं, जनता को बताइए ना कहाँ है अखिलेश जी? कहाँ है बताइए? क्यों नहीं जाते? इधर से बहन और बेटी और रेटी का रिश्ता था, वो नेपाल आज आपको वहां दिखा रहा है। कहाँ है आपकी विदेशी कर रहे हैं? चाइना से वो करके पड़े हुए हो, कभी कहते हो कि वो आ गया, कभी कहते नहीं आया। आपकी ज्यादा है, उनका तूप दीजिए, काम नहीं आएंगे, वो तो लंदन में ही है, झूला झूलाते हैं, लंदन में शर्म नहीं आती है, झूला झूलाते हैं। तो ये ज्यादा ये बताइए आपकी झूला नहीं पाए, उनकी पत्नी को झूला झूला रहे थे। ये शर्म आनी चाहिए आपको। झूला झुलाने पर पहुंच गए। नहीं मैं झूला मैं नहीं झुला दूंगा आपको। आप ये बताइए अखिलेश जी कहाँ है? अखिलेश जी कहाँ है? पत्नी को झूला आने वाले हैं अखिलेश जी कहाँ है? चाइना ने कपिल जी दे दीजिए ना एक बार जवाब। अगर शिवम 100 बार आपसे पूछे, दे दीजिए एक बार जवाब, बता दीजिए कहाँ पूछने लायक ही नहीं है। सत्ता में बैठे हुए आदमी क्या पूछे? देश का हमारी बात का जवाब पसंद करता हूँ। हिंदुस्तान में उनसे बैठे हैं कोई युवा ही नहीं है। आपके सर पर हाथ रख कर कपिल जी लंदन में पहुंच जाए। कपिल जी आप एक बात बताइए, अगर किसी सेना के साथ किसी भी युद्ध में या फिर कोई भी, जब आपकी ऐसी अग्नि परीक्षा हो, उस दौरान में अगर सेनापति ना हो तो क्या उस सेना का मोरल डाउन नहीं होता? मैं एक जनरल सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं ये भी नहीं पूछ रही कि कहाँ है अखिलेश यादव या कहाँ है कौन, मैं इसकी बात भी नहीं कर रही। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, हमने बहुत सी कहानियां सुनी, बहुत सी कहानियां पढ़ी, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो जब किसी सेना का सेनापति ना हो तो वहां उस सेना का मोरल डाउन होता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहली चीज तो एक बात जान लीजिए, मैं भी मिलिट्री साइंस पढ़ा हुआ हूँ। अगर आपको फॉर्मेशन समझाने लगूं, किसकी तुलना आम की तुलना इमली से की जाती है? जनरल सवाल, आम इमली की बात क्यों? सेना की आप और लेफ्टिनेंट की तुलना आप कर रही हैं इससे। कपिल जी, राजनीतिक दल, कपिल जी आप देखिए मैं तो बहुत ही साधारण सा सवाल, हमारी जो रणनीति है करने के हम सामने नहीं लाने वाले, कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ कपिल जी, मैं बहुत ही जनरल, बहुत ही साधारण सा।
हमारे मुखिया, हमारे संरक्षक सब हमारे साथ लगे हुए हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पुलिस मार करके कबूतर के हाथों संदेश भेजा अखिलेश जी ने, कहा हूं मैं बताना मत देश लाठी घुमा के मार रहे हमारे कार्यकर्ताओं टीवी पर मत बताने में लंदन ने बता दीजिए कहां पर है। आप ये थ्योरी तमाम लेकर आ रहे हैं, बता दीजिए कहां पर है। सीधा बता दीजिए परम आदरणीय आपको उससे क्या मतलब? मेरी पार्टी के पार्टी से डर लगता है क्या? सेनापति यहाँ पर इनको डर इनके चाचा जी को इनसे लगता होगा भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के सेनापति तो है, आप उनकी बात नहीं कर रहे। उनके पास तो सेनापति पूछ लीजिए, उनसे सेनापति है तो आते हैं गन्ने के खेत में गिर जाते हैं, लेट जाते हैं, कभी हंसते हुए जाते हैं। ये जानना है कौन क्या कर रहा